नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड में हर तीज त्योहार का अपना अलग ही उल्लास है। यहाँ शायद ही ऐसा कोई पर्व हो जो जीवन से ना जोड़ता हो। ये पर्व त्योहार उत्तराखंडी संस्कृति के प्रतिनिधि भी हैं और संस्कारों के प्रतिबिंब भी। हम ऐसे ही अनूठे पर्व मकरैन से आपका परिचय करा रहे हैं। यह पर्व गढ़वाल, कुमाऊं व जौनसार में अलग अलग अंदाज में मनाया जाता है। मकर संक्रांति का त्योहार उत्तराखंड में उत्तरायणी, उत्तरायण आदि नामों से जाना जाता है। उत्तरायणी शब्द उत्तरायण से बना है। उत्तरायण मतलब जब सूर्य उत्तर की ओर जाना शुरू होता है। दरअसल त्योहार और उत्सव देवभूमि के संस्कारों में रचे बसे हैं। पहाड़ जैसी जीवन शैली में वर्ष भर किसी न किसी बहाने आने वाले ये पर्व त्योहार अपने साथ उल्लास और उमंगों का खजाना लेकर भी आते हैं। हिंदुओं के सबसे पवित्र धार्मिक आयोजनों में से एक मकर संक्रांति भी है। सूर्य ग्रह के मकर राशि में प्रवेश करने के कारण मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 14 जनवरी को पड़ रहा है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। साल 1982 में उत्थान मंच में उत्तरायणी मेले का जब पहली बार आयोजन किया गया था, 4 दशक बाद भी पूरे रीति रिवाजों के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मकर संक्रांति के पर्व को अलग अलग तरह से मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में इसे संक्रांति कहा जाता है और तमिलनाडु में इसे पोंगल पर्व के रूप में मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा में इस समय नई फसल का स्वागत किया जाता है और लोहड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है। वहीं असम में बिहू पर्व के रूप में इस पर्व को उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर कुमाऊं क्षेत्र के बागेश्वर जिले में प्रसिद्ध उत्तरायणी कौतिक का आयोजन किया जाता है। यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में आयोजित सबसे बड़े मेलों में से एक है और हर साल 14 जनवरी को आयोजित होने वाले मकर संक्रांति उत्सव के दौरान मनाया जाता है। उत्तरायणी महोत्सव उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों में मनाया जाता है। मेले में आने वाले देश विदेश के पर्यटक और स्थानीय लोग यहां पर होने वाली विभिन्न गतिविधियों के साथ मनोरंजन का भी आनंद लेते हैं। साथ ही स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठा सकते हैं और राज्य के हस्त निर्मित शिल्प खरीद सकते हैं। भारत में सबसे लोकप्रिय मेलों में से एक के रूप में यह जाना जाता है। उत्तरायणी मेला बागेश्वर में शुरू हुआ, लेकिन अब उत्तराखंड के अंदर और बाहर विभिन्न शहरों में फैल गया है। यह त्यौहार स्थानीय लोगों के लिए अपनी संस्कृति, विरासत, नृत्य और संगीत को प्रदर्शित करने का एक अवसर है। चलिए आपको अब घुघुती की कथा सुनाते हैं। एक राजा था जिसकी कोई संतान नहीं थी, तो मंत्री हर वक्त इस षड्यंत्र में रहता था कि राजा के बाद राज्य उसे मिल जाए। लेकिन एक संत के आशीर्वाद से राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। प्रसन्न होकर रानी माँ बेटे को एक माला पहना दी। युवराज थोड़ा बड़ा हुआ और खेलने कूदने लगा। उसे ये माला बहुत प्रिय थी। रानी अपने बेटे को प्यार से घुघुतिया कहकर बुलाती थी। जब राजकुमार शैतानी करता तो वह कहती कि तंग मत कर, नहीं तो तेरी माला कौवे को दे दूंगी। फिर वह कहने लगती, काले कौवा काले, घुघुती माला खा ले। यह सुनकर बहुत से कौवे आ जाते थे। रानी माँ उनके लिए भी रोटी और दाने डाल देती। धीरे धीरे वे कौवे राजकुमार के मित्र बन गए। उधर मंत्री का षड्यंत्र जारी था। एक दिन उसने राजकुमार का अपहरण कर लिया। जब मंत्री के साथ ही राजकुमार को लेकर जंगल जा रहे थे तो उसके रोने की आवाज़ सुनकर बहुत से कौवे आ गए। उन्होंने उसकी घुघुती माला पहचान ली और गले से झपट कर उड़ गए। तभी से उत्तराखंड में घुघुती माला बनाए जाने की परंपरा चल पड़ी। बच्चे घुघुती की बनी माला गले में डाल लेते हैं और कौवों को बुलाते हैं, काले कौवा काले, घुघुती माला खा ले। उत्तराखंड की वादियों में ये आवाज़ आज भी गूंज रही है। उत्तरायणी का त्यौहार जीवन में सकारात्मक सोच के साथ सदैव कर्म के पथ पर आगे बढ़ने की भी प्रेरणा देता है।
यह पावन पर्व मांगलिक कार्यों के शुभारंभ से भी जुड़ा है। भगवान सूर्य की आराधना का यह पर्व हम सबके जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करता है। उत्तराखंड पोस्ट की तरफ से आप सभी को घुघुतिया त्योहार की ढेर सारी बधाइयाँ। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।